चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। आज का जो टॉपिक है दैट इज हार्मोनिक फंक्शन एंड इट्स कॉन्जुगेट। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो फंक्शन जो भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो ये फंक्शन है विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन is called harmonic function। जो भी फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक। व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन? लाप्लास इक्वेशन होती है फॉर द फंक्शन u। अगर आप u के लिए लाप्लास लिखें तो इक्वेशन बनती है डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2u अपॉन डेल y2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर आप लाप्लास इक्वेशन को लिखना चाहें फॉर v फंक्शन तो ये बन जाएगी डेल 2v अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2v अपॉन डेल y2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये लाप्लास इक्वेशन u फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो u कहलाएगा आपका हार्मोनिक फंक्शन। दिस इज द लाप्लास इक्वेशन फॉर फंक्शन v। तो अगर कोई भी फंक्शन इस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो कहलाता है हार्मोनिक। इफ u इज हार्मोनिक फंक्शन देन अगर u हार्मोनिक है तो जो v होगा इज कॉल्ड इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक। तो इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक कहलाता है। तो अगर u आपका हार्मोनिक है तो u के लिए v कॉन्जुगेट हो जाएगा और v के लिए u कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो u एंड v आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या है? जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए चेक V इज हार्मोनिक और नॉट। अगर आपसे कोई कहे कि चेक करिए V हार्मोनिक है या नहीं है, जहां पर V क्या है? V आपको गिवन है साइन hx इंटू कॉस y। तो आपको ये चेक करना है कि जो आपका फंक्शन v है वो हार्मोनिक है या नहीं है। इसके लिए v मस्ट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल 2v अपॉन डेल x2 एंड डेल 2v अपॉन डेल y2 लाप्लास इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो पहले डेल v अपॉन डेल x निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। तो v को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा आपका फंक्शन cos hx वेयर cos hx इज अ हार्मोनिक फंक्शन, सॉरी इट्स अ हाइपरबोलिक फंक्शन इनटू cos y। ऐसे डेल 2v अपॉन डेल x2 निकालेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। cos hx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin hx इनटू cos y। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे डेल v अपॉन डेल y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin y, तो sin hx sin y। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब की बार आपके पास sin y का डिफरेंशिएशन बनता है cos y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं और अब लिखते हैं लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन
फॉर v क्या बनेगा, डेल 2v अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2v अपॉन डेल y2। देखते हैं दोनों को ऐड करके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं। साइन hx इंटू कॉस y, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए माइनस साइन hx इंटू कॉस y, अपोजिट साइन के साथ आ गए, इससे कैंसिल होगा, हमारा आंसर आ गया 0। इसका मतलब v सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को, दैट इज व्हाई v इज कॉल्ड एन हार्मोनिक फंक्शन, v इज कॉल्ड अ हार्मोनिक फंक्शन, v हार्मोनिक होगा। अगले मेथड पर चलते हैं। देखिए अगर आपको v गिवन है, u फाइंड आउट करना है, या u गिवन है, v फाइंड आउट करना है, तो आप यूज करेंगे मिलनी थॉमसन मेथड। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज मिलनी थॉमसन मेथड। मिलनी थॉमसन मेथड हम यूज क्यों करते हैं? ये मेथड हम यूज करते हैं टू फॉर्म fz and also to find conjugate harmonic। यानी कि इस मेथड की हेल्प से आप fz को फॉर्म कर सकते हैं। fz की वैल्यू क्या होती है, u प्लस iv, यानी कि इस मेथड की फॉर्म से आप डायरेक्ट fz बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको u दे रखा है तो आप v निकाल सकते हैं, v दे रखा है तो आप u निकाल सकते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड आउट द कॉन्जुगेट हार्मोनिक ऑफ u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक पूछा है, तो इसका मतलब u दे रखा है, आपको v निकालना है, तो आप मिलनी थॉमसन मेथड से निकालेंगे। मिलनी थॉमसन मेथड देखिए क्या है, दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट fz निकालने का मेथड है। fz होता क्या है, u प्लस iv। तो यहाँ पर मिलनी थॉमसन मेथड क्या कहता है कि आपको इन दोनों में से कोई एक फंक्शन ही गिवन होगा। जैसे आपको सिर्फ u गिवन है तो आपको v निकालने की जरूरत नहीं है, u के साथ ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं fz। दिस इज मिलनी थॉमसन मेथड। या एक दूसरा केस हो सकता है कि आपको सिर्फ v गिवन है तो आपको u निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकालेंगे fz। एक केस ये भी हो सकता है कि आपको ना u गिवन है ना v गिवन है, आपको u माइनस v गिवन है, तो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं fz बाय यूजिंग मिलनी थॉमसन मेथड। एक और हो सकता है u प्लस v आपको गिवन है, तो आपको ना u गिवन है ना v गिवन है, आपको डायरेक्ट u प्लस v गिवन है, तब भी आपको fz बनाना है, तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे मिलनी थॉमसन मेथड। ये मेथड क्या कहता है इसको देख लेते हैं। इस मेथड के 4 केस हैं। केस 1 ये कहता है कि इफ u इज गिवन, अगर आपको u दे रखा है तो देखिए मेथड को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला काम है कि हम फाइंड करेंगे डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y। दूसरा काम ये होगा कि इन दोनों डेरिवेटिव्स में पुट करेंगे या रिप्लेस करेंगे, जहां पर x है उसकी जगह z और जहां पर y है उसकी जगह 0। तो ये जो डेरिवेटिव है आपके, ये डेरिवेटिव आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ z एंड 0। यानी कि इस पूरे के पूरे डेरिवेटिव में जहां जहां पर x था उसको z से रिप्लेस करना, जहां जहां y आएगा उसको 0 से। तो ये डेरिवेटिव इस तरीके से दिखाई देगा। इसी तरीके से डेल u अपॉन डेल y में जहां x है उसकी जगह z, y की जगह 0, डेरिवेटिव इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम डायरेक्ट फॉर्म करने जा रहे हैं fz निकालने का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन डेल u अपॉन डेल x इंटू जेड कॉमा 0, यानी कि ये वाला जो भी आपका डेरिवेटिव होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस आई डेल u अपॉन डेल y इंटू जेड कॉमा 0। ये दोनों डेरिवेटिव को लिखेंगे विथ यूजिंग नेगेटिव साइन dz प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब आपको सिर्फ u गिवन होगा।
तो जब भी u गिवन है, fz निकालना है, नो नीड टू फाइंड आउट v, यू कैन डायरेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ fz बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये आपका पहला केस है। केस 2 देखते हैं क्या है। केस 2 ये कहता है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ v गिवन है, तब भी आपको fz निकालना है। तो देखिए fz निकालना है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम है आपका कि आप फाइंड करेंगे डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y। उसके बाद सेम काम आप रिप्लेस करेंगे, जहां जहां x है उसकी जगह पर z, जहां जहां y है उसकी जगह पर 0 इन डेरिवेटिव्स में, और आपको मिलेगा डेल v अपॉन डेल x इन टर्म्स ऑफ z एंड 0 एंड डेल v अपॉन डेल y इन टर्म्स ऑफ z एंड 0। इसका मतलब क्या करना है कि ये जो भी डेरिवेटिव होगा उसमें जहां जहां x होगा उसकी जगह z रिप्लेस करेंगे, और जहां पर y होगा उसकी जगह 0 रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे अपना fz निकालने का फॉर्मूला बनेगा। अब की बार थोड़ा सा चेंज होगा, डेल v अपॉन डेल y z, 0। अब की बार यहाँ पर आपके पास साइन चेंज हो जाएगा और ये आपका एक प्लस का साइन आएगा, आई डेल v अपॉन डेल x इंटू z, 0 इंटू डी जेड प्लस का c। ये आपका फॉर्मूला बनेगा जब आपको सिर्फ v गिवन होगा और डायरेक्ट निकालना है fz। तो यहां से आपके पास fz की वैल्यू आ जाएगी, v आपको दे ही रखा है, आप जब चाहें u फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको पता है कि fz की वैल्यू होती है u प्लस आई। v आपको दे रखा है, fz आपने निकाल लिया है, तो इसका कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट दैट इज u, यू कैन फाइंड आउट इजीली। अब देखते हैं केस 3। केस 3 क्या कहता है कि इफ u माइनस v इज गिवन, इसका मतलब ना तो आपको u गिवन है ना v गिवन है, अब आपको गिवन है u माइनस v। इसको देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले बच्चों आप ये कहेंगे कि एज वी नो दैट fz इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी। fz की वैल्यू ये होती है, इस पूरी इक्वेशन में i की मल्टीप्लाई कर दीजिए, i की मल्टीप्लाई करने से ये आपका इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 और इस वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू fz आएगा। ऐड कैसे करते हैं बच्चों? रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो जब रियल को रियल से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा u माइनस वी, और जब इमेजिनरी को यहाँ पे आई यू और आई वी दोनों को ऐड करेंगे, आई को कॉमन लेंगे तो u आ जाएगा, ये आ जाएगा u प्लस वी। इस तरीके से इक्वेशन बनकर आएगी। ये जो आपका पूरा का पूरा टर्म बनकर आई, इसको हम लिखेंगे कैपिटल fz इज इक्वल्स टू, इस वाली टर्म को हम लोग लिखेंगे कैपिटल u, और ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे कैपिटल v। इसका मतलब यहां पर आपको कैपिटल fz की वैल्यू दिस वन आ गई, कैपिटल fz की वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस आयोटा इंटू fz। ये आपका कैपिटल fz आ गया। और देखिए ये u माइनस वी, इसको हमने बोला है कैपिटल u, और ये जो u प्लस वी है इसको हमने बोला है कैपिटल v।
तो हमारा जो केस नंबर 3 था उसमें हमें u माइनस वी दे रखा है। u माइनस वी जरा ध्यान से इस इक्वेशन में देखिए और बताइए कि u माइनस वी रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। आप देख सकते हैं कि जो u माइनस वन है वो रियल पार्ट है। रियल पार्ट का मतलब है ये आपका क्वेश्चन बन गया केस 1 का, क्योंकि केस 1 में आपको u गिवन होता था एंड u इज द रियल पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। तो जैसे कि केस 1 हम लोगों ने आगे बढ़ाया उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको u माइनस वी गिवन है जिसको हमने कैपिटल U लेट करा है। तो यहाँ पर हमें रियल पार्ट गिवन है यानी कि u गिवन है, और जब u गिवन होगा तो इस केस को बिल्कुल एज इट इज बढ़ाएंगे जैसे केस नंबर 2 था। देखते हैं किस तरीके से बनेगा आपकी बात। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हम फाइंड करेंगे डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब u कैपिटल में है। उसके बाद रिप्लेस करेंगे जहां जहां x है उसको z से और जहां जहां y है उसको रिप्लेस करेंगे 0 से। ऐसा करने से आपके पास डेल u अपॉन डेल x आएगा इन टर्म्स ऑफ z एंड 0 एंड डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ z कॉमा 0। ये तो डेरिवेटिव आ जाएंगे, आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो फंक्शन बनकर आएगा वो कैपिटल fz आएगा। यहाँ पर सारे फंक्शन कैपिटल लेटर वाले ही चल रहे हैं, तो यहाँ से कैपिटल fz आएगा। कैपिटल fz का फॉर्मूला बनेगा बिल्कुल सिमिलर एज द फॉर्मूला ऑफ केस 1। तो यहाँ से ये बनेगा डेल u अपॉन डेल x z कॉमा 0 माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y z कॉमा 0 इंटू dz प्लस c। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों आपका आंसर आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके पास जो निकल कर आएगा वो कैपिटल fz आएगा। सबसे लास्ट में रिप्लेस करेंगे जहां जहां कैपिटल fz है उसकी जगह पर 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल fz, क्योंकि आपको पता है कि इस पूरी टर्म को ही हमने कैपिटल fz माना था। तो जहां जहां कैपिटल fz आएगा उसकी जगह पर ये वैल्यू रखेंगे और इजीली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ z। ये आपका केस नंबर 3 है। अब देखते हैं केस 4 क्या है। केस 4 ये कहता है कि नाउ u प्लस v इज गिवन। इसमें बिल्कुल सिमिलर जैसे अभी हम लोगों ने करा था, जो फंक्शन बनकर आया था वही फंक्शन बनकर आएगा। ये आपका बनकर आया था u माइनस वी प्लस आयोटा ऑफ u प्लस वी, बिल्कुल सिमिलर केस की तरह। ये पूरा का पूरा आपका fz हो जाएगा। इस पूरे को हमने u लेट करा था और ये जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज कॉल्ड v। प्रीवियस केस में आपको u गिवन था, अब की केस में आपको v गिवन है। आपको u प्लस वी गिवन है। u प्लस वी का मतलब है इमेजिनरी पार्ट गिवन है आपके पास, तो आपको गिवन है v। तो यहां से आपको v कैपिटल v, दिस वन इज कैपिटल v इज गिवन। अब आपको कैपिटल v गिवन है। कैपिटल v का मतलब इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है केस 2। केस 2 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे बिल्कुल वहां पर होता था डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे और डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि कैपिटल में। फिर रिप्लेस करेंगे जहां जहां पर x है, जहां जहां पर आपका x है उसको z से और y को रिप्लेस करेंगे 0 से। ऐसे कर कर आपके पास डेल v अपॉन डेल x और यहाँ पर आ जाएगा z कॉमा 0 और डेल v अपॉन डेल y को करेंगे z कॉमा 0। ये बनकर आएगा डेरिवेटिव। फिर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला ऊपर देख लेते हैं। तो अब जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो कैपिटल में होगा, मेक श्योर ध्यान रखेंगे इसको। तो fz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए केस 2 लगा रहे हैं तो केस 2 में डेल v अपॉन डेल y आएगा
z कॉमा 0 प्लस का साइन आएगा आई डेल v अपॉन डेल x इंटू z कॉमा 0, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटू डी जेड प्लस सी। ये फॉर्मूला बन जाएगा टू फाइंड आउट कैपिटल एफ जेड। और सबसे लास्ट में रिप्लेस करेंगे कैपिटल एफ जेड को, क्योंकि हमें तो स्मॉल एफ जेड चाहिए। और ऐसे कर कर हमारे पास आंसर आएगा इन स्मॉल एफ जेड। ये हमारे टोटल 4 केस थे मिल्लीज मेथड के। मिल्लीज मेथड का यूज क्या है? मिल्लीज मेथड का यूज है टू फॉर्म एफ जेड। आपको सिर्फ यू दे रखा है तो आपको डायरेक्ट एफ जेड निकालना आ गया विद द हेल्प ऑफ मिल्लीज मेथड। अगर आपको v दे रखा है तो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, u प्लस वी दिया है तो भी, u माइनस वी दिया है तो भी। अब जल्दी से हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि if u is equals to e की पावर x into x cos y माइनस y sin y is हार्मोनिक, हमें शो करना, शो u is हार्मोनिक। हमें शो करना है कि u हार्मोनिक है। फाइंड एफ जेड, हमें एफ जेड भी निकालना है सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ई। देखिए कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्यों दी जाती है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो भी इंटीग्रल का कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग सी बोलते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन को आप समझ सकते हैं जैसे कि हमें एफ जेड दिया जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो z है उसकी वैल्यू 1 दी गई है और यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू e दी गई है। तो इसका मतलब आप इस पूरी कंडीशन को क्या लिख सकते हो कि एट z इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन की वैल्यू है e। तो जब भी z की वैल्यू 1 है फंक्शन की वैल्यू e है। ये कंडीशन आपको गिवन है। इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आप देख सकते हैं बच्चों, आपको u गिवन है